मैं सिर्फ आपके सामने, मैं तो यहाँ जितेंद्र महाजन जी के लिए वोट मांगने आया अपने भाइयों के बीच में। और जिस प्रकार से सिख समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसा समर्थन पिछले कई वर्षों में देखने को नहीं मिला है। मैं खड़ा हूँ शहादरा के कबूल नगर में और आप देख सकते हैं यह कबूल नगर का श्री गुरुद्वारा साहब, और आज यहाँ पर सिख समाज को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी आए हैं। बन्ना जी श्री वाह ये चिट्ठी सुख जाए तेग बहादुर सिमरिए घर नौ मिटावे ताई सब था। वाहिगुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह। बोले सो देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ दो कारण है। एक तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता के नाते मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आया, पर अब सिर्फ वो इशू नहीं है। ये जो आने वाला चुनाव है जिसके लिए 5 तारीख को मतदान होगा, ये मैं समझता हूँ हमारे इतिहास में और खास करके दिल्ली के इतिहास में एक बड़ा वन ऑफ ए काइंड इलेक्शन है। उसका क्यों? देखिए, देश कहाँ का कहाँ पहुँच रहा है। आपको पता होगा जब हमने 1947 में जब हम देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी। 2014 में जब मोदी जी आए, उस समय अर्थव्यवस्था क्या थी। हम 11वें 10वें स्थान पे थे। भारत के बारे कहा जाता था हम फ्रेजाइल 5 में हैं, कि जैसे फ्रेजाइल का वो होता है ना स्टिकर, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सूटकेस पे लगा होता है, फ्रेजाइल का मतलब टूट सकती है, मतलब वो स्थिति थी। आज हम विश्व भर में 5वें स्थान पे हैं, और इसी वर्ष IMF कहती है कि हम 5वें से 4थे स्थान आ रहे हैं, और जो हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन है, वो इस साल अगले साल तक शायद हम 3रे स्थान पे गए। तो देश तो तरक्की कर रहा है। हमारी डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि जिन्होंने दिल्ली का दायित्व संभाला 10 साल पहले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वादे तो बहुत किए कि हम तो राजनीतिक दल है ही नहीं, हम तो राजनीति में आए नहीं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन अन्ना जी ने किया उसमें आए हुए हैं। और क्या घूमते इन्होंने क्या किया, मैं आम आदमी हूँ, मैं मफलर पहनता हूँ, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठता हूँ, मैं लाल बत्ती नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। और भी किसी ने RTI की वो दी है एप्लीकेशन, उसमें पूछा कि आप इनके दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ियों पर कितना खर्चा किया। पता क्या आंसर आया? 1,45,00,000 रुपए। एक व्यक्ति जो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो लाल बत्ती नहीं करेगा। अच्छा, कोई इनसे पूछिए नहीं। 2015 में इन्होंने कहा कि मैं अगर जमुना जी साफ नहीं हुई तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, 2015 में। 2020 में वही कहा, अगर जमुना जी साफ नहीं हो तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। फिर क्या हुआ? अब 2025 हो गए, अब फिर वोट मांगने आ रहे। अब कह रहे हैं, जैसे दार साहब बता रहे थे मेरे को कि 5 साल और दो मेरे। देखिए, ऐसा है, ये कहानियां सुनाने के लिए मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, तो इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली को विकसित बनाना है। दिल्ली के शहर में जहां पे आबादी बढ़ गई है, 1947 में 8 लाख थी आबादी, यहाँ पे जनसंख्या 8 लाख थी। वो रेफ्यूजी आए, हमारे जैसे लोग, हमारी प्रीवियस जनरेशन, तो 8 लाख से बच के 22 लाख चली गई। अभी दिल्ली की जनसंख्या कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास हो गई। अभी जब सेंसस होगा पता लगे। तो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट, सड़कों का, पोल्यूशन का, जमुना जी की जो ये कहता है अगर मैं साफ नहीं कर पाऊं तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, क्या किया है इन्होंने? अभी जो पोल्यूशन लेवल है वो 500 गुना ज्यादा है प्रिस्क्राइब लेवल से। 500 गुना से कुछ लोग कहते हैं तो 2000 गुना ज्यादा है। तो ऐसी चीज जो है यहाँ पे गिनती बंद हो जाती है। उसके बाद गिनती, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हम मेजर कर रहे थे, किसी ने कहा कि 500 पे गया, और हमारे यहाँ इंजीनियर्स के हमारी कंपनी है, उन्होंने बोला सर इस पे मत जाइए, इनके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके मेजरमेंट ही 500 तक का है। अगर वाकई इनका सीधा दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो 1980 तक चला गया। तो ये झूठ बोलते हैं।
तो मुझे लग रहा है इस बार जो दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, मैं सिर्फ आपके सामने, मैं तो यहाँ जितेंद्र महाजन जी के लिए वोट मांगने आया अपने भाइयों के बीच में। अब वो एक सीट का नहीं है, ये पूरा इनका उखाड़ा करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है इनके खिलाफ, लोगों में गुस्सा है। वो भी लोग जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने पिछली बारी वोट दी, अरे यार पिछली बार इसलिए दिए, कोई एक मौका और देना है। 2015 में पहले तो दी थी क्योंकि नहीं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं ये कर दूंगा। अब वो लोग भी दुखी हो गए। दूसरा, क्योंकि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और कहा कुछ और किया कुछ और है। मैं कॉमन आदमी हूं, 1,45,00,000 तो इसकी गाड़ियों में खर्च हो गया। दूसरा, वो कह गए कि मैं तो मेरे कुछ काम नहीं करने देते, किसी कभी कह देते गृह मंत्री जी नहीं करने देते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां, कभी एलजी नहीं करने देते। अरे भाई, जब कोविड का हम सामना कर रहे थे तो इसने अपना महल बना लिया, उसको तो एलजी रोक नहीं पाया। सर, पंजाब के मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। जो वादे किए थे कि मैं हर एक बहन को 1,000 रुपया दूंगा पंजाब में, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, 36 महीने हो गया उस वादा किए, वो वादा किए, 36 महीने में एक पैसा नहीं गया। तभी जब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में भी दूंगा, हमारी बहनें वहां से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। जी। दूसरा, इनका झूठ बोलने का स्टाइल भी बड़ा विशेष है। 2012 में 17 नवंबर की डेट है, मुझे याद है क्योंकि मेरी मदर का बर्थडे था 17 नवंबर। इन्होंने एक बयान क्या दिया कि अगर सीएजी नहीं होता, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, तो ये कांग्रेस देश को बेच चुकी होती। आप उनसे पूछिए कि 14 आपके बारे सीएजी रिपोर्ट्स हैं 2021 से लेके 2021 से लेके, एक भी रिपोर्ट आपने असेंबली के स्पीकर को नहीं दी, ना आपने रिपोर्ट उसको दी है, एलजी को भेजी है। तो ये इनका स्टाइल बन गया। पर इस बार मुझे जो लग रहा है, इस बार ये झूठ बोल के उसमें से निकल नहीं सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया और आपको जो बयान दिया होगा 2015 में, आपके रिकॉर्ड में भी है। कहा था पंजाब को ये 2 वादे जो मेरे को याद है, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। वहां पे जो ड्रग माफिया है, उसकी क्या हालत है आज? इतनी छूट ड्रग माफिया को पंजाब में आज तक नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा रोज अभी टेलीविजन ऑन करो, आपको एक नशा मुक्त चेहरा नजर आता मान साहब का, सुबह से लेकर रात तक आता वो तो कह रहा है। और लगता है ऐसे कि जो इलेक्शन है वो पंजाब में हो रही है। मजाक बनाया हुआ है, ना खराब करता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, राजनीति में कई किस्म के पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं। ये जो है, ये मैं समझता हूँ ये कुछ घटियापन पे उतर रहा है। और इस समय दिल्ली के सामने जो चॉइसेस हैं, जो देश में प्रगति हो रही है वो दिल्ली में भी हो, इसलिए मैं तो उस चीज पे, और हमारा मैनिफेस्टो पहला पार्ट तो आ गया जो हमने विमेन, इसी आपने मोदी जी ने पिछले 10-11 साल में क्या किया, वी हैव गॉन फ्रॉम विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट। नगर इसलिए आया हूँ, ये मेरी यहाँ पे तो हमारे पंजाबी लोग हैं ना सारे, वो जो होते हैं ना सुबह सुबह कहते हैं बोनी करने हैं, मेरे लिए चुनाव की बोनी है। मैं जितेंद्र महाजन जी जो मेरे ब्रदर हैं, इनके लिए वोट मांगने इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि ये आपके बीच में है, पर मैं समझता हूँ कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसमें ये आप इनको नहीं जताना, इस बार हम पार्टी को सफल करना है टोटल दिल्ली में। अभी मैं बहन जी से बात कर रहा था, इन्होंने कहा हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। नशा मुक्त क्या कर देंगे? सुनो, मैंने कुछ बातें रखी आपके सामने। उन्होंने 2 गारंटियां दी थी पंजाब के लिए। एक तो हर एक बहन को 1,000 रुपया एक महीने में मिलेगा। 36 महीने हो गए, एक पैसा नहीं दिया। दूसरा, हम नशा मुक्त कर देंगे। दिल्ली में इन्होंने नशे पे क्या किया? इन्होंने नशा मुक्त नहीं, इन्होंने नशा मुफ्त कर दिया। मुफ्त का क्या, 1 बोतल खरीदो और 1 फ्री लो। अरे भाई, दो फ्री मिल गया। मैं सच में, आप भी हंस रहे हो, ये भी हंस रहे हो। देखो, मेरे को उस चीज के साथ वो नहीं है। किसी को अगर मान लो आपको एंटरटेनमेंट के लिए और ठेके को धार्मिक स्थानों के पास खोलना, और सरेआम झूठ। उस दिन इनकी एक लीडर है, उसको क्या कहते हैं, टेम्पररी सीएम या इंटरिम सीएम, आतिशी, उसने क्या कहा कि मेरे को पैसों की बड़ी कमी पड़ गई है, मैं क्राउड फंडिंग करने वाली हूँ। वो एक संदीप दीक्षित है कांग्रेस के, शीला जी के बेटे हैं। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा देखो, एक मिनट, ये कह रहे हैं क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं, इनको पूरा हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कि इन्होंने कितने वॉलंटियर लगाए हुए हैं। अगर उनको दिन का 500 रुपया भी दे रहा है ना, तो 4-5 करोड़ बन जाता है। ये क्राउड फंडिंग 40 लाख की करवा रही है। तो इनका तो कुछ लेना देना नहीं।
ये जो इन्होंने मुफ्त शराब की थी या शराब का घोटाला किया था गोवा के चुनाव से पहले, तो इन्होंने कहा नहीं जी वो तो सारा पैसा लग गया गोवा में। अरे भाई गोवा में लग गया, आपने क्या किया? वो केस अभी चल रहे हैं ना। और आप लोगों से और अपने भाई लोगों से जो हमारे साथ बड़े बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, रावलपिंडी के हैं बहुत लोग, मेरे फादर के जनरेशन, मैं भी गया सीगा रावलपिंडी में से। सर, हाँ। आम आदमी पार्टी के एमएलए और प्रवक्ता ऋतुराज ने आज और बोला कि मेरे रोहिंग्यों के साथ रिश्तेदारी है, तो मेरे को तो हंसी आ रही थी उसकी। और बीजेपी इसे सिख समाज नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी सिख समाज तो, के ऊपर एक मतलब इंसल्ट के तरफ नहीं, देखिए ऐसा जब किसी को मेंटली अनस्टेबल होना जब हो जाए, आप फिर तय कर लीजिए आपको कितना गुस्सा पड़े। वो मेरे भाइयों को तो बीजेपी में आया है, उन्होंने कहा सिखों के खिलाफ इनसे, बाकी इसमें कितनी उन्होंने जो क्या कहा, ये ऋतुराज जी वही है ना जो पीछे हमारे किसी प्रवक्ता के साथ भी उनकी वो हुई थी, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी सर भारतीय जनता पार्टी वो तो कह रही हो, तो आपने बयान पढ़ लिया कि सिख समाज की। हाँ, तो उनको भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही है ना। बाकी मेरी रिश्तेदारियां जो देख लो कौन है, ये है मेरे रिश्तेदार ये जो बैठे हुए हैं रावलपिंडी से आए। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जूते मिक्स हो गए नहीं मिक्स नहीं हो देंगे बंदा रिस्की हो गया ना। तुम बाहर वाले बंदे सुनना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, मीडिया वाले भाई लोग थोड़ा बाहर आ रहा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी सिख समाज को संबोधित करने के बाद जितेंद्र महाजन जी के वीडियो बना ले थोड़ी सी पक्ष में समर्थन मांगने के बाद दोबारा यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। पूरी हो गया मेरा हो गया भाई। हाँ, इन दोनों बदले नहीं